हेलो डियर स्टूडेंट, आज की शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका टॉपिक है थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत में कौन कौन से अपने नियम दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी क्लास के लिए। थॉर्नडाइक के नियम जो हम अपनी डेली लाइफ में भी उसको यूज़ करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। ये जो है थॉर्नडाइक्स, आप इसको ऐसे देख सकते हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने लर्निंग के नियम दिए जो आज भी अपने आपके जीवन में लागू होते हैं और आप देखते भी। ये दो नियम दिए थे इन्होंने। पहला था आपका मुख्य नियम, ओके, मुख्य नियम दिए। मुख्य नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी काम को सीखते हैं तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसका अभ्यास करते हैं और हमारे अंदर जो तत्परता है वो किस प्रकार से होती है, वो इन्होंने बताए थे। इन्होंने मुख्य नियम में अपना काफ़ी कुछ समेट लिया था। उसके बाद इन्होंने गौड़ नियम भी दिए। इनको कहते हैं प्राइमरी लॉज। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी लॉज, ओके। ये प्राइमरी है जो इन्होंने मुख्य नियम बताए, जो सीखने में कितने इंपॉर्टेंट हैं आप डेली लाइफ के लिए। सबसे पहले इन्होंने दिया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता, जब हम किसी काम की हमारे अंदर तत्परता होती है, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसे बोलते हैं, रेडी रहते हैं आप, ओके। जब आप किसी काम के लिए रेडी हैं तो आप कैसे उस काम को जल्दी सीख पाते हैं। उसके बाद दूसरा था इनका अभ्यास का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जब किसी काम को आप जो है लगातार अभ्यास करते हैं, एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ आ जाता है। लगातार एक्सरसाइज करते किसी काम की, लगातार आप उस काम को करते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तीसरा था इनका नियम प्रभाव का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ओके। ये इनके मुख्य नियम थे। जैसा कि आप डेली लाइफ में देखते हैं, जब आप किसी काम को सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं से मोटिवेशन मिलता है, तो आप उसको काम को जल्दी करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। जब हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे हमको गाड़ी चलाना सीखना है तो हम क्या करते हैं, लगातार उसकी एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन हम सीख जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभाव का नियम, जब आप उससे गाड़ी से जाने लगते हैं अपने ऑफिस या स्कूल, तो आपको लगता है कि इसका तो प्रभाव बहुत अच्छा है, यानी कि हम इस काम को सीख लेना चाहिए, तो आपके अंदर किसी काम को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो है ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सेकेंडरी। सेकेंडरी लॉ क्या है, गौड़ नियम, जो बाद में आपके जो है होते हैं। यह है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया, यानी कि आप जो है लगातार किसी काम को जो है बहुत सारे उसके स्टेप्स में कई बार आप जो है उस काम को करते हैं, तो ये आपका आ जाता है। जब आप किसी काम को सीखना चाहते हैं, ये तो मेन थे।
उसके बाद आप बहुत प्रतिक्रिया करते, कई बार प्रतिक्रिया करते किसी काम को, तो आप सीख जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि बहुत स्टेप्स आप जो कई कई बार जो है मल्टीपल जो है एक्शन लेते हैं किसी काम को सीखने को, तो आप जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया मीन्स कि आप बस जरा सा करते किसी काम को और तुरंत सीख जाते, तो ये होगा आंशिक क्रिया। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ आपके अंदर ऐसे स्टेप्स आ गए, आपको ऐसी चीज़ें आ गई कि आपने तुरंत ही किसी काम को सीख लिया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड, इसमें दिया था उन्होंने मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, जब आपका मन से तैयार हैं आप किसी काम को, तो आप उसको सीखने की कोशिश करते हो और आप एक दिन में उस काम को सीख जाते हैं। यानी कि आपका मन आपको किस प्रकार से मोटिवेट कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी काम को सीखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, किसी काम को आप अपने सोल से जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी आप जो है किसी काम को सीख लेते हैं। यानी कि लॉ ऑफ सोल, आप किसी काम को पूरी तरह से जो है आत्मीकरण कर रहे हैं किसी काम को, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उद्दीपक प्रतिक्रिया का नियम। उद्दीपक प्रतिक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं हम स्टिमुलस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स कि आपके सामने क्या ऐसा स्टिमुलस है जिसकी वजह से आप सीखना चाह रहे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ आपके जो है, जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट है आपके सामने, और जो है वो आपको प्रेरित कर रही है, तो जो प्रेरित कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जो किसी काम को सीखने के लिए कोई वस्तु है, कोई क्रिया है जो आपको प्रेरित कर रही है अंदर से, तो जो प्रेरक है उसको उद्दीपक कहते हैं। यानी कि आपको क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है कि आपको सीखना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं उद्दीपक। तीव्रता का नियम या प्रतिक्रिया का नियम, ये भी आता है। उसके बाद ये तो इसके 5 थे गौड़ नियम। एक नियम और है जो इसमें आता है कभी कभी, संबंधित प्रतिक्रिया का नियम। वैसे तो ये 5 थे, लेकिन ये भी बताया गया है संबंधित प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यानी कि जब आप किसी काम को सीख रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रतिक्रिया है वो आपको क्या करती है, प्रेरित करती है किसी काम को सीखने के लिए। तो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मैंने इसके मुख्य नियम बताए, ओके, ये मैंने गौड़ नियम बताए हैं यहाँ पर, सेकेंडरी लॉज जिसे बोलते हैं। ठीक है, मुख्य नियम तो 3 हैं जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं। पहला प्रभाव का नियम बताया, दूसरा अभ्यास का नियम बताया, और तीसरा तत्परता का नियम। ये तीनों हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। उसके बाद इनके गौड़ नियम थे, सेकेंडरी लॉज थे, कि इसके अनुसार भी कोई बालक किसी काम को सीख सकता है। जो कौन कौन से थे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि बहुत बार किसी काम को करके हम सीख सकते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि हम किसी काम को अंश में जरा सा स्टेप हमको पता लग जाए तो हम उस काम को सीख जाते हैं। उसके बाद मनोवृत्ति का नियम बताया। ठीक है, उसके बाद आत्मीकरण का नियम भी इन्होंने बताया। उद्दीपक तीव्रता का नियम भी इन्होंने बताया, उद्दीपक तीव्रता कर सकते हैं इसको, या संबंधित परिवर्तन का नियम, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम
थॉर्नडाइक के जो आज की जो लाइफ है, आज भी हम किसी काम को सीखते हैं तो इन्हीं के अनुसार सीखते हैं, ठीक है। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होती तब तक हम किसी काम को नहीं सीख सकते, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है थॉर्नडाइक का ये नियम, ठीक है। थैंक यू बच्चों।